गोंडा देवीपाटन रेंज के आईजी अमित पाठक ने वाहन दुर्घटना से संबंधित मुकदमों की विवेचना में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने एक इंस्पेक्टर और 12 सब इंस्पेक्टर सहित कुल 13 विवेचकों को निलंबित कर दिया है। इन सभी के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में बहराइच के 8, गोंडा के 2 और श्रावस्ती के 3 विवेचक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 3 अन्य सब इंस्पेक्टरों के खिलाफ अभी भी जांच जारी है। ये कार्यवाही आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंपनी के अधिकारी राजेंद्र प्रताप सिंह की शिकायत के आधार पर की गई। शिकायत में बताया गया था कि विवेचक अनुचित लाभ के लिए वास्तविक वाहनों और आरोपियों को बदलकर सुनियोजित वाहनों और आरोपियों को शामिल कर त्रुटिपूर्ण विवेचना कर रहे थे। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए आईजी अमित पाठक ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी की जांच में इन पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया, जिसके बाद यह निलंबन की कार्यवाही की गई। निलंबित विवेचकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है। साथ ही 3 अन्य विवेचकों के विरुद्ध निलंबन और विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। इसी तरह से सभी छोटी बड़ी ग्रामीण व शहरी खबरों को देखने के लिए जनता एक्सप्रेस लाइव चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब व फेसबुक पर फॉलो, लाइक और शेयर जरूर करें। देवीपाटन परिक्षेत्र में पिछले दिनों हमको शिकायत मिली कि उन एक्सीडेंट्स के केसेस में जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जो विवेचक हैं उनके द्वारा अनियमितता करते हुए जिन गाड़ियों से एक्सीडेंट हुआ उन गाड़ियों को परिवर्तित किया गया व जिन चालकों से एक्सीडेंट किया गया उनका भी नाम बदल के दूसरे चालकों को प्रकाश में लाया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो इंश्योरेंस कंपनी थी उससे क्लेम की धनराशि की वसूली की जा सके। यदि किसी ऐसे प्रकरण में जिसमें वाहन बीमित नहीं होता है या जो चालक होता है उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, उसके द्वारा एक्सीडेंट कारित किया जाता है, तो ये क्षतिपूर्ति संबंधित व्यक्ति से किए जाने का प्रावधान है। किंतु कई विवेचनाओं में इनके द्वारा फर्जी तरीके से ऐसे वाहनों को प्रकाश में लाया गया जिनके द्वारा घटना नहीं की गई थी, वैसे चालकों को भी प्रकाश में लाया गया। जब इस सब की अलग अलग जनपदों में विस्तार से जांच कराई गई तो ऐसे 13 प्रकरण निकल कर आए जिसमें 16 विवेचकों द्वारा यह अनियमितताएं की गई थी। इन सभी प्रकरणों में जो प्रारंभिक जांच हुई उसके आधार पर इस समय एक निरीक्षक व 12 उप निरीक्षकों को निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रचलित की गई है। 3 अन्य उप निरीक्षक जिनका चूंकि स्थानांतरण हो चुका है तो संबंधित जनपद को सूचना भेजकर उनके खिलाफ निलंबन व विभागीय कार्रवाई की प्रोसेस को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। और इन सभी विवेचनाओं में सही विवेचना करके सही वाहन व सही वाहन चालक को उत्तरदायी बनाने के लिए अग्रिम विवेचना के आदेश दिए गए।